ندیم वहाब दुरानी को बोलता है, देखिए हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, हमारा काम बस ये था कि पारस को तुम तक पहुंचाना। अब तुम्हारी आगे मर्जी है, तुम जितनी जल्दी तुमसे हो सकता है पारस से निकाह कर लो और इसे अपने लिख लो हमेशा के लिए। और जब वहाँ पारस को जैसे ही होश आता है, पारस के अपने सामने वहाब दुरानी को देखती है तो उसका गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मुझे किडनैप किया है। वहाब दुरानी अपने बंदे को बोलता है कि मैडम होश में आ गई हैं, तुम फौरन मौलवी साहब को लेकर आओ, आज अभी और इसी वक्त मेरा पारस से निकाह होगा। जिस पर पारस बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे साथ निकाह का नाम लो। जवार का पूरा शक नदीम पर होता है। जवार जैसे ही घर आता है, बेजार साहब को परेशान देकर उनको तसल्ली देता है कि ये किसका काम हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, ये काम आफ्ताब और उसके बाप का है। वही लोग हैं जो पारस को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसे दुश्मनों के हवाले कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने दुश्मनों के साथ कोई डील की हो, पारस को हवाले करके कोई उनसे भारी रकम या कोई माल हथियाना चाहते हों। बेहजार शाह को एक पल के लिए यकीन नहीं आता कि आफ्ताब ऐसा कर सकता है। आफ्ताब बेहजाद के सामने आता है तो उसकी नज़रें उसकी बातों का साथ नहीं दे रही होती। जवार आफ्ताब को गिरेबान से पकड़ लेता है। बताओ पारस किधर है? तुमने उसे कहाँ किडनैप करवाया है? बता दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ दूंगा। आफ्ताब उल्टा जवार पर चिल्लाता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मामू ने तुम्हें ज़्यादा सर पर चढ़ा लिया है। वो मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है, मैं उसका क्यों बुरा करूँगा? और मुझे तो सारा शक तुम पर है जवार। तुमने ही कुछ किया है, तुम ही मामू के दुश्मनों के साथ मिले हुए, बदले में तुमने उनसे कुछ लिया हो और कुछ भी तुम बकवास करने लगे हो। जिस पर बेहजार शाह कहते हैं, जवार ये वक्त इन बातों का नहीं है, मुझे अपनी बेटी सही सलामत हर हाल में वापस चाहिए।